तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में कल के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी कुछ दिनों से गैप अप ओपनिंग दे रहा है और उसके बाद एकदम से साइडवेज हो रहा है। कुछ भी बाइंग साइड का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दे पा रहा है बैंक निफ्टी। गैप अप ओपन तो हो रहा है पर साइडवेज हो जा रहा है। आज भी गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद एकदम साइडवेज हो गया था बैंक निफ्टी। कोई भी अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो साइडवेज तो रह रहा है पर लेवल कौन सा आता है तो हमें ट्रेड के लिए एंट्री बनानी चाहिए और हमारा प्रॉपर सेटअप बन सकता है। तो सबसे पहला हमारा लेवल है ये जो वाला लेवल है जहाँ से आज भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 51,300 का लेवल। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है कल के दिन, या तो फ्लैट ओपन होके धीरे धीरे इस लेवल के नीचे जा रहा है या फिर गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्ट इस लेवल के नीचे 10 या 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है अगर बैंक निफ्टी का, तो हमें डाउन साइड में 51,200, 51,000 और 51,000 का लेवल मिल सकता है डाउन साइड की ओर बैंक निफ्टी में। यानी कि 300 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है और ये शार्प सेलिंग भी आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, तो 51,300 का लेवल हमारे सेलिंग के लिए रह गया है, यानी कि पुट बाइंग के लिए रह गया है। ओके, अभी हम बात करेंगे कि बाइंग के लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बाइंग के लिए हमारा लेवल इम्पोर्टेंट है ये जो वाला आज भी स्विंग बनाया है बैंक निफ्टी ने 51,500 का लेवल। ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि 51,500 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है। जो एक गैप था बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाला जो गैप था ये गैप फिलअप कर दिया है बैंक निफ्टी में यहाँ पे। ओके, ये जो गैप क्रिएट किया था वो गैप क्लियर हो चुका है, गैप पड़ चुका है और बैंक निफ्टी में एक धीरे धीरे बाइंग आई थी और यहाँ से बैंक निफ्टी एक सस्टेन कर रहा है। ओके, तो जैसे ही सस्टेन करते इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमें 51,500 का लेवल उस ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है। तो 51,500 हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, तो यहाँ से बाइंग आई बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज 1-2 दिन चला गया और उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो उस वक्त हमारा टारगेट कितने पॉइंट का और कितने का रह सकता है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो हमारा टारगेट रह सकता है 52,000 और 52,300 का। हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है 52,000 का। तो जब यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर 51,500 के लेवल से, तो हमारा टारगेट रहता है 700 से 800 पॉइंट का, यानी कि 52,000, 52,200, 52,300 का लेवल। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला जो लो है, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट की है बैंक निफ्टी ने उस कैंडल का लो, यानी कि 51,300 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जब यहाँ 200 पॉइंट का है, जब 51,500 का ब्रेकआउट हमें मिलता है और हमारी एंट्री बन जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 51,300 का, यानी कि हमारा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा इस एंट्री के अंदर, बाइंग साइड के एंट्री के अंदर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट रहेगा 700 से 800 पॉइंट का। फर्स्ट टारगेट 500 पॉइंट का, उसके बाद 700 से 800 पॉइंट का हमारा टारगेट रह सकता है, यानी कि 1:3, 1:4 हमारा ट्रेड जा सकता है बाइंग साइड में। हमारा लेवल ब्रेक होता है 51,500 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री मिलती है तब। ओके, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे 2 लेवल्स हो गए हैं 51,500 का लेवल और 51,300 का लेवल डाउन साइड के अंदर। अभी हम बात कर लेंगे निफ्टी के ट्रेड के बारे में। ओके, कि निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप हमारा कल के लिए बन सकता है। तो निफ्टी डे लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है। आज भी निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी। ओके, गैप अप ओपनिंग देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड में आ गया और डे लो, कल के जो डे आई था, कल का डे आई वहाँ पे डे लो लगा के साइडवेज हो गया था निफ्टी। तो निफ्टी में हमें कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का भी ट्रेड में एंट्री भी नहीं बनानी चाहिए और स्ट्रॉन्ग सेलिंग का भी ट्रेड हमें नहीं मिल सकता है। अगर निफ्टी पे हमें मिल सकता है तो इंट्राडे में 80 से 100 पॉइंट का टारगेट वाला ट्रेड मिल सकता है, जो कि यही लेवल है हमारा ये वाला
इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है निफ्टी में, जहाँ से आज भी सपोर्ट ले लिया था और कल भी सपोर्ट लिया था, यानी कि 25,250 टू 40 का लेवल, ये लेवल ब्रेक करता है तो ये जो गैप बनाई है निफ्टी ने वो गैप फिलअप करने आ सकता है निफ्टी, और हमारा टारगेट मिल सकता है 25,150, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है निफ्टी के अंदर डाउन साइड में। ओके, तो निफ्टी अगर साइडवेज या गैप डाउन थोड़ा बहुत ओपन होता है तो जैसे ही 25,250 क्रॉस करता है तो हमें 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ये ट्रेड में एंट्री बनानी चाहिए निफ्टी के अंदर डाउन साइड में। और अपसाइड की बात कर लेते हैं, अपसाइड में ये जो स्विंग बनाया है निफ्टी में, वहाँ पे हमें बाई साइड की एंट्री बनानी चाहिए। 25,320 330 का लेवल है, पर हमें बैंक निफ्टी एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है अभी और लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है, तो बाइंग की और छोटी क्वांटिटी में हमें ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, कोई हैवी क्वांटिटी में बाइंग की और ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब तक बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई की ओर नहीं आ जाता तब तक हमें निफ्टी में भी उतनी बाइंग की ओर स्ट्रॉन्ग एंट्री नहीं बनानी चाहिए। ओके, तो निफ्टी में कोई अच्छा खासा सेटअप नहीं है, सिर्फ सिंपल ही है कि 70 से 80 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है। अभी हम बात कर रहे थे फिन निफ्टी में बारे में। फिन निफ्टी में सिर्फ 2 ही लेवल्स है और दोनों लेवल्स एकदम सिंपल है। ओके, तो निफ्टी एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ओके, ये एम पैटर्न क्रिएट किया है निफ्टी में। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे एम पैटर्न के लो के नीचे कल सस्टेन करने लगता है, यानी कि 23,680 का लेवल जो है इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमें डाउन साइड की ओर ट्रेड में एंट्री बनानी चाहिए और हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,600 का लेवल, यानी कि 80 से 100 पॉइंट का टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा। उसके बाद 23,560 550 का सेकंड टारगेट हमारा रहेगा फिर निफ्टी के अंदर। अगर ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है फिर निफ्टी तो। और अपसाइड के बारे में हम बात कर लेते हैं कि तो अपसाइड में भी सिंपल है कि इस जो स्विंग बनाया है, स्विंग जो क्रिएट की है फिर निफ्टी ने, उसका ब्रेकआउट देता है फिर निफ्टी, या तो गैप अप ओपन होते हैं या फिर साइडवेज ओपन होने के बाद सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट देता है इस दोनों स्विंग का और ऊपर की ओर सस्टेन करने लगता है तो हमें अपसाइड की एंट्री मिल सकती है फिर निफ्टी के अंदर। और हमारा टारगेट उसके लिए रहेगा 100 से 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा इस बाइंग साइड की एंट्री के अंदर। 100 पॉइंट का टारगेट हमारा मिनिमम रहेगा इस बाइंग साइड की एंट्री के अंदर फिर निफ्टी के अंदर। तो हमारी बात हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ट्रेड के बारे में, जो कि निफ्टी में हमारा कुछ अच्छा सेटअप नहीं बन रहा है, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा सेटअप बन रहा है। अगर फिर बैंक निफ्टी में 51,500 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें 700 से 800 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके बाद फिर निफ्टी के ऊपर और लास्ट में हमारा फोकस रहेगा निफ्टी के ट्रेड्स के ऊपर। ओके, तो ये लेवल ध्यान रखें और लेवल के हिसाब से ट्रेड करें।